आपको ऐसा लगा आप हेवन में हो। ये प्रिटी गर्ल है। कौवी लग रही हूँ आज तो मैं, फीमेल वाली। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ की ओर, यानी कि ट्रैकिंग कुछ 4 किलोमीटर है और अब हम लोग 4 किलोमीटर ट्रैक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये देखो आप में कहीं गैप नहीं होती क्या? ये पापा टैक तैयार हुआ है ये। सो गाइस, यहाँ पास फिलहाल तो सभी बिजी हैं, अपनी अपने चीज़ों को वाइंड अप कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रीटी रेडी टू गो आउट। एंड आपको दिखाता हूँ मौसम कैसा है। जस्ट चेक इट आउट गाइस, यू गोना लव इट। नाउ व्हाट वी गोना डू, अभी हम लोग जाएंगे एंड वी गोना हैव अ कप ऑफ टी विथ सम स्नैक्स एंड विल स्टार्ट द होल ट्रैकिंग। मज़ा आने वाला है। लेकिन यार यहाँ लाइट नहीं है, पता है आपको लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ने बोल दिया कि यहाँ लाइट होती नहीं है, तो जब तक चल रहा है और फिर उसके बाद चार्ज भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको गर्म पानी से नहाना है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। वो पता नहीं क्या क्या बोल के गया है। तो हमने सोचा इतनी लिमिटेशन है और किसी तरह हम लोग सो गए। लेकिन अब हम लोग निकलेंगे एंड क्योंकि बारिश हो रहा है तो शूट ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल आई एम गोना शो यू गाइस, बी देयर, बाय बाय। अभी हम ट्रैक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी कर लेते हैं। पार्टी इन द सेंस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया है बर्थडे पार्टी, पकौड़े, आलू पकौड़े प्लस चाय। तो चाय मैं पीता नहीं हूँ, बट डिवाइड कर लिया है, तो आज पी लेते क्योंकि मौसम बारिश हो रही है, राइट। एंड ये प्रिटी गर्ल है, कौवी लग रही हूँ आज तो मैं, फीमेल वाली। और ये अपने सब लोग, और हम लोग वहाँ अभी चढ़ने वाले हैं, राइट, जो कि 3 से 4 किलोमीटर है। तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं गाइस और बताते हैं आपको। यार यूं ही इसे हाईएस्ट टेम्पल नहीं बोला जाता है, लाइक टॉपेस्ट टेम्पल। भाई साहब, यू वॉन्ट बिलीव गाइस, it's so miraculous to see this, that the way how it is, and especially the scene. Can you see this one? We are standing, we are being above or over the clouds. बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्लाउड्स के ऊपर हैं हम सभी लोग। और अभी यहाँ पास फोटोशूट तो कराएंगे क्योंकि यहाँ तक आए हैं, और यहाँ पास भी हमें अकेला फील हो रहा है क्योंकि कोई है नहीं। एक बहुत ही सीरियस केस स्टडी हुई थी हमारे साथ, वो मैं आपको ज़रूर करूँगा। वेल हुआ क्या था ना कि हम जब चोपता आ रहे थे, वेल आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ गाइस, जब आप चोपता आते हैं ना तो ये चीज़ याद रखना कि चोपता एक छोटी सी प्लेस है जहाँ पास कोई ATM नहीं है, जहाँ पास कुछ भी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम लोग 200 किलोमीटर ऊपर चल के आए थे, राइट, वहाँ से कर्णप्रयाग से। तो जब वहाँ से आ रहे थे ना, तो हम वहाँ से आ रहे थे तो 30 से 40 किलोमीटर, आपको पता नहीं होगा, रात को 12 बजे 11 बजे 9-10 बजे कोई चलती हुई गाड़ी नहीं दिखी। एंड देयर वाज अ हिरण, एक बड़ा सा हिरण दिखा, और वहाँ पास कई सारे क्षतिग्रस्त मार्ग थे, यानी बिगड़े हुए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम मतलब वी वर सो टायर्ड एज वेल एज फ्रस्ट्रेटेड एज वेल एज एग्जॉस्टेड, जो भी बोल लो। और उसके बाद जो दिल थाम के हमें अपनी गाड़ी पे बैठना था ना भाई, क्योंकि जो सीन थे ना, देयर वॉज नो स्ट्रीट लाइट, मतलब पूरा जंगल था, कोई घर नहीं। स्टिल हम लोगों ने अपने हिम्मत को गिदर किया एंड वी आर आउट ऑफ द फियर। फिर आज यहाँ रूम लिया, फिर इसके बाद हम ट्रैक कर रहे हैं। यही थोड़ा सा था, आपको बताना था। अभी तुंगनाथ पहुँचेंगे, लेकिन सीन इज सो ब्यूटीफुल गाइस। दो कौवे आ रहे हैं। So, half an kilometer is left out, so we are going to track that too. But now we have took a little rest time, guys. Having this Kit Kat, which is a favorite like of mine especially. डेढ़ बजे से भी खा लेता हूँ, सब कुछ खा लेता हूँ। और भाई मैंने इससे प्यारा व्यू नहीं देखा है, माँ कसम नहीं देखा है, सच कह रहा हूँ, है कि नहीं प्रियंका? यार यहाँ के व्यूज बहुत अच्छे हैं, पता है, हम आने वाले नहीं थे, लेकिन बहुत प्यारे व्यूज हैं। और जब आप ऐसे पैर लटका के बैठते हो ना ऐसे, दिस इज समथिंग दैट ड्रीम्स कम ट्रू, राइट। और सामने का जब ये दिखता है, यूं ही नहीं कहते इसको कि दुनिया का हाईएस्ट टेंपल है।
मम्मी कसम खा रहा हूँ गाइस, अगर आप मुझसे पूछोगे ना केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, अगर मतलब जो ट्रैक का व्यू चाहिए ना, ट्रैकिंग का, आई कैन नॉट इवन अ डाउट अ लिटिल बिट, आई एम नॉट इवन स्केप्टिकल अबाउट इट। यू शुड, यू मस्ट, यू हैव टू, यू गॉट टू। भाई आपको पता है हम पहले करना ही करना है। और करने प्यार से फिर यहाँ वापस खा आए, गई पूरा। जबकि बद्रीनाथ से बहुत पास में है। अब पहुंचेंगे और तुंगनाथ के लिए तो बहुत एक्साइटेड, कसम से क्या व्यू है, लव इट यार। सो गाइस, हमको उल्लू बनाया गया बिकॉज नाउ स्टिल देयर इज अ लाइक 2-3 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट आउट एंड अब कैसे ट्रैक करने वाले हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड, वी कांट इवन बिलीव कि भैया आधा हम सोचे थे 3 किलोमीटर ज्यादा हो चुका है और अभी भी करे पड़े हैं यार। रास्ता तो देखो, वैसे तो रास्ता देखो यार। जय क्या कहना चाहते हो आप? मैं हाँ क्या बहुत टाइम और आना तो टाइम लेकर 2 आना। दिन एक्स्ट्रा बना बढ़ा के। हाँ, और मैं बहुत थक गया यार, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। और तुम व्यूज देख देख ये के मैम भी बहुत थक गई हैं वैसे तो। और तुम्हारा जाने का मन नहीं करेगा व्यूज देख देख के। भाई मैं तो गिर गई थी। क्या बोलना चाह रहे हो? तुम्हारा जाने का मन नहीं मन नहीं करेगा तो 2-4 भाई, दिन एक्स्ट्रा सच में व्यूज तो गाइस, आपको ऐसा लगा आप हेवन में हो, एक बार नजारा देखो यार। देखो यार। और थोड़ा जंतु है। सो गाइस, फाइनली ट्रैक कंप्लीट हो रहा है, बट अब क्योंकि हमारे पास हिम्मत नहीं है, सो वी आर हैविंग मैगी, जो कि माउंटेन की मैगी बहुत फेमस होती है। एंड कुछ नहीं, यहाँ पास सब बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और अब मैं हम लगी हुई हूँ मैगी में। देखो कैसी लग रही है, कैसी लग रही है? बहुत ही औसम है हाँ जी बेकार भी यार, होगी तो वादियों को देख जब के भी आप अच्छी आओ ना लगेगी। वादियों में तो अपना बजट हाई करके आओ, क्योंकि मज़ा आता है वादियों में खाने में। और देखो किस तरह खा रहे हैं। लालची कैसी है? मस्त है, ये वाली सबसे ज्यादा टेस्टी लगी यार मुझे। हाँ, मेरे को वो वाली अच्छी लग रही है नहीं। पहली बार। अब इसने फोटो शूट कराया, बहुत प्यारी प्यारी फोटो शूट। सो गाइस, कम ऑन जॉइन द डांस, बिकॉज प्रियंका का मन कर रहा है तो हम लोग डांस करने जा रहे हैं। ज्वाइन करो हमारे साथ, बड़ा मजा आ रहा है यार। बस यार हो गया, चलो। रोटेट कमर। वो हिला दे एक बार, वो हिला दे। जाओ तुम जाओ। जाओ ना। मैं करती हूँ, तुम आओ। और तुम करती तो डांस मैंने देखा है। ये मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बड़ा मजा आया। फाइनली गाइस, पहले तो सबको हर हर महादेव। और हम आ चुके हैं तुंगनाथ। हालांकि ये ट्रैक काफ़ी खूबसूरत था, बहुत प्यारा, बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें करने को मिले हैं। और यहाँ हमारी बिरादरी के लोग भी हमें मिले हैं, कौए। तो वो सब बातें बाद में करते हैं, पहले चलो दर्शन कराती हूँ आपको। अच्छा ये दिखाओ प्रियंका, तुंगनाथ। तुंगनाथ ऊपर है और उसके 1 किलोमीटर है, उसके बाद चंद्रशिला 1 किलोमीटर यहाँ का, यानी कि 2 किलोमीटर हमारे अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। तो चंद्रशिला एक विलेज टाइप है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जब मैं वीडियोस देखती हूँ वो यही चीज़ें दिखाते हैं, पूरी बर्फ़ से ढकी होती है ये सब। राइट। और हम आज अभी बहुत ऊंचाई पे हैं, मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलो और चलते हैं। तो गाइस, हम लोग मंदिर के सामने आ चुके हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं केदारनाथ में शिव जी के पीठ की पूजा होती है, यहाँ पर शिव जी के भुजाओं की और हृदय की पूजा होती है। ठीक है, तो 12 लिंगेश्वर में से एक लिंगेश्वर ये कहलाते हैं और पूरे उत्तराखंड में 5 केदार हैं, जिसमें से ये सबसे टॉपेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहलाता है तुंगनाथ। तो चलो चलते हैं दर्शन करने। One more time, one more time. नहीं होगा। One more time, please. जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने
गया था बस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव जय महेश्वरा। सृष्टि के धर्म से भी पहले तेरा वास था। तो गाइज जिस तरीके से केदारनाथ में ऊपर जब आप जाते हो तो भैरव बाबा की पूजा होती है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भूतनाथ जी की पूजा होती है। और जैसे भैरव बाबा उस एरिया के रक्षक माने जाते हैं, सेम इसी तरीके से इस एरिया के रक्षक भूतनाथ जी माने जाते हैं। तो अंदर देखती हूँ मैं क्या है। शिवलिंग है, अंदर शिवलिंग की प्रतिमा बनी हुई है और भूतनाथ जी की मूर्ति बनी हुई है लाइक समथिंग। तो मैं यहीं से छू लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये सबसे ऊंचा मंदिर है शिव जी का पूरी दुनिया में, और ये पीछे पूरे 5 केदार की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अब कौन से कौन है ये मैं नहीं बता पाऊंगी, बस आप देख लो। ये पक्का केदारनाथ होंगे क्योंकि यहाँ पर पूरे 5 के 5 वो हैं पांडवों की प्रतिमा बनी हुई है। बाकी इसमें से एक कल्पेश्वर है, एक मध्य महेश्वर है और एक तुंगनाथ है, एक केदारनाथ है। 5वें का नहीं पता मुझे कौन है, तो आप देख लो। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। सो गाइज उत्तराखंड में जो 5 केदार हैं वो पांडवों के उद्धार के लिए बनाए गए थे, जिसमें से सबसे मेन जो है वो केदारनाथ है, जिसकी यात्रा हम कर चुके हैं और मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और अब हम आए हैं तुंगनाथ। तो तुंगनाथ पूरी दुनिया में जो शिव जी का मंदिर है, सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। वो आपको यहाँ के नज़ारे देख के समझ आ रहा होगा, हम पूरा एकदम बादलों में हैं, इससे ऊंचा तो शायद प्लेन भी नहीं चलता होगा। तो यहाँ पर जो पूजा होती है, जो 5 केदार है, भगवान शिव जी के हर भाग की पूजा वहाँ पे होती है। तो यहाँ पर बाजुओं की और हृदय की पूजा होती है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांडवों के उद्धार के लिए ये मंदिर बनवाए गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने पूजा याचनाएं की और फिर इसके बाद वो चले गए स्वर्ग की ओर। जब हम माना विलेज गए थे, आपको वो रास्ता मैंने दिखाया था। और इसके बाद आते हैं हमारे शंकराचार्य जी, जिन्होंने यहाँ पर सर्वप्रथम पांडवों के बाद पूजा की और अपने सनातन धर्म को दूर दूर तक लोगों को पहुँचाया। तो हम भी यहाँ पर आए हैं दर्शन करने। जिस तरीके से केदारनाथ में भगवान भैरव जी ने पूरे एरिया की रक्षा की हुई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भूतनाथ जी ने पूरे एरिया की रक्षा की हुई है। और 6 महीने, ठीक 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है। और जो 6 महीने होते हैं ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। और तुंगनाथ इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर व्यूज़। एंड जो केदारनाथ है वो भी 6 महीने बंद रहता है। सिर्फ एक कल्पेश्वर मंदिर ऐसा है जो पूरे 12 साल लाइक 12 महीने खुला रहता है। और बाकी चारों केदारों की जो मूर्तियां हैं वो नीचे ऊखी मठ में जाके स्थापित कर दी जाती हैं। और जिस बंदे को 5 केदार के दर्शन एक साथ करने हैं तो वो ऊखी मठ में जा सकता है। तो अब हम चलते हैं भूतनाथ जी के दर्शन करने, क्योंकि हमने केदार तुंगनाथ जी के दर्शन कर लिए। वहाँ पर हम कैमरा नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। लेकिन बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारी घंटियाँ बजी हुई हैं और बहुत सारे बंदर हैं। और हम लोग ऑफ सीज़न में आए हैं, इसीलिए यहाँ पे इतना अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब ऑफ सीज़न में ही जाएं। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर। गाइस वो देखो प्यारी सी बकरी कूद के जा रही है, बहुत प्यारी लग रही है। कितना प्यारा सा मुंह है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी आप मीट मच्छी खाते कैसे खा लेते थे मासूम से जानवरों को। इसका मुंह देखो एक बार, हाँ कैसे काट लेते हैं यार, सच्ची मेरे में कितना प्यारा सा मुंह है। मुंह उधर कर लिया था।
तो गाइज हम लोग नीचे उतर रहे हैं दर्शन करके। तो नीचे उतरते वक्त थोड़ी सी ठंड है, बाकी बारिश तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें अगला रास्ता ही नहीं दिख रहा क्योंकि हम बादल के अंदर घुसे हुए हैं। तो गाइस फाइनली हमारा प्लान हो चुका है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि हम जा रहे थे और जाते जाते पुलिस वाले ने रोक दिया और अब दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे आज। तो हमने सोचा कि आज कर्णप्रयाग, क्योंकि यहाँ पास यार ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं, मैं कर्णप्रयाग में ही रहता हूँ, क्योंकि यहीं का लोकलाइट, क्योंकि 5 से 6 बार हम लोग विज़िट कर चुके। बद्रीनाथ से यहाँ, फिर मतलब वहाँ से दिल्ली से यहाँ आए थे, फिर हम लोग तुंगनाथ से यहाँ आए, फिर गए अभी यहाँ 30 किलोमीटर आगे चले गए, फिर यहाँ आ गए क्योंकि रूम अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो आज हम कर्णप्रयाग पर विज़िट करेंगे एंड देन फाइनली कल पक्का मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे एंड देन इसके बाद फिर पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो अब कोशिश यही है कि कल सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि पहुंच जाए, क्योंकि हमारे जो दोस्त लोग हैं उनको लेट हो रहा है, यू नो लाइक पापा मम्मा काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट ठीक है। सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस टुडे, तो हम लोग जाते हैं अभी। और वो रही प्रियंका, देखो अपने मम्मा से बात कर रही हैं, बेचारी समझा रही है सब कुछ, ये चीज़ें, और अब कुछ खास बचा नहीं है, बट स्टिल थैंक यू सो मच। बाकी वादियाँ तो अच्छी हैं, बताता हूँ आगे क्या हुआ। फाइनली हम लोग रिटर्न होने जा रहे हैं, यानी कि घर पहुंचने जा रहे हैं। तो अभी हरिद्वार फिर आ चुके हैं, लाइक नॉन स्टॉप ड्राइविंग अभी रही है हमारी ड्राइवर साहब की, यानी कि हमारे दोस्त की। हाँ जी, बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। अभी अब रेस्टोरेंट आए हैं तो खा भी लेते हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को इन्फॉर्म भी कर देता हूँ। इसके बाद अब हम घर पहुँचने वाले हैं कुछ 2 से 3 घंटे, क्योंकि हरिद्वार से समथिंग हाईवे एकदम प्लेन हाईवे है, राइट, स्मूथ चलती है गाड़ी और 2 से 3 घंटे में पहुँचा देती है। तो थोड़ा सा फास्ट भी चलाता है हमारा ड्राइवर। तो अब हम पहुँचने वाले हैं। बाकी आप बताओ हमें कि हमारी ट्रिप कैसी रही। बाकी आपके लिए मतलब आपके साथ हमने सब कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, कैसे आए कैसे ना आए, क्या क्या है और हर चीज़ हमने क्या लाया है। जल्दी जल्दी वीडियोस सीरीज बाय सीरीज आपके सामने होंगी और हम जा रहे हैं इसके अंदर। अभी बारिश हो रही है। थैंक यू, सब्सक्राइब शेयर एंड फॉलो, बाय बाय। ओके मेरी नजरें जानती हैं कि आप क्या जानते हैं, है ना, समझ रहे हो। देखो बेटा, ठीक है, डन। निकाल दो। पुनीत इधर लाओ, इस वाली रो में ना उनको दे देंगे।